जाग जा जाग जा जाग जा ढूंढू खान, तुझे सूरज की कसम। तुम तो इतनी सी धूप से ऐसे बच रही हो जैसे पिघल जाओगी नकचड़ी। और तुम कोई शहजादी यास्मीन नहीं हो जो अपना चेहरा छुपा रही हो। शहजादी हो या आम इंसान, धूप तो सभी को लगती है ना। और तुम कितने अजीब हो, कभी शहजादी यास्मीन से आज तक तुम मिले नहीं हो, फिर भी तुम उस पे इतने फिदा क्यों हो? किसने कहा कि मैं शहजादी से मिला नहीं? मैं तो उनसे रोज मिलता हूँ। अर्ज किया, नाना मिलते हैं नानी से, दादा मिलते हैं दादी से, और मैं अपने ख्वाबों में मिलता हूँ शहजादी से। बंदर। हुजूर, हम मिस्र की नायाब मीनारों तक पहुंचने ही वाले हैं। क्या आपको पता चला कि काला चोर कौन है? मिस्र की नायाब मीनारों तक पहुंचने के लिए बस एक ही रात का फासला है, और उस काले चोर को तो हम कभी भी पकड़ लेंगे। लेकिन बड़ी होशियारी से चमन, चालें दोनों तरफ से चली जा रही हैं। इस तरह हम काले चोर को ढूंढ रहे हैं, उसी तरह वो काला चोर मच्छर को ढूंढ रहा है। इस कोई भी गलत कदम हमारे मंसूबों पर पानी न फेर दे। पता नहीं इनमें से मुच्छड़ कौन है, क्या खेल है। मुच्छड़ मेरे पीछे, मैं मुच्छड़ के पीछे। काला चोर इन्हीं में से कोई है, पर कौन, इसका जवाब भी आज रात को मिल जाएगा। इस लड़के में कुछ तो है जो हमें खटक रहा है, और शहजादी यास्मीन इस लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? बेटे की तुम वजीर आला की नजरों में आना ठीक नहीं होगा। उन्हें शक ना हो जाए कि मैं यहाँ किसी और मकसद से आया हूँ। नाज़नीन से दो बातें कर लेंगे तो आपका हुस्न कम तो ना होगा। अच्छा मियाँ, ये बताइए कि आपको ये घर कितने वक्त के लिए चाहिए? 5 साल? 1 साल के लिए। 1 साल? एक बात बता, तुम इनके इशारे कैसे समझ जाते हो? ये मेरे अब्बू है, मैं इनके इशारे क्यों ना समझूं? पर मैं अपने अब्बू के इशारे क्यों नहीं समझ पाता? बेगम जरा इधर तशरीफ लाइए। हैं? आइए तो सही। एक बहादुर दूसरे बहादुर से जरूर बात करेगा। जनाब, घर में सिर्फ आप और आपका बेटा ही रहते हैं या 2-4 बेगमें भी हैं? मेरा कहने का मतलब है, आप दोनों के अलावा घर में और कोई भी है? सिर्फ हम 2 हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो आपको घर के साथ घरवाली की भी दरकार होगी। बहुत अच्छे, क्यों कहो वही जो तुमने सुना है। जनाब, आप कुछ बोलेंगे भी या सिर्फ इशारों में ही बात करेंगे? अरे बच्चे, एक बात बता, तू कब तक इनकी बातें हमें समझाता रहेगा? तेरे अब्बू की जबान नहीं है क्या? नहीं है क्या? ओए ओए, ये तो करीब आ गए। मियाँ, मियाँ,
आपकी शक्ल कुछ जानी पहचान कहाँ देखा है? बात नहीं करते, शक्ल छुपा रहे हैं। याद आए हैं लिल्ला। अब्बू बात कर सकते हैं, पर वो कह रहे हैं कि वो आप जैसों को मुंह नहीं लगाना चाहते और उनको पता है कि किसके साथ कौन सी जुबान में बात करनी है, और आप लोगों के लिए उनके पास एक ही जुबान है। शाबाशे, नाज़नीन ने जरा मुस्कुरा के बात क्या कर दी? ये तो इतराने लगे। बेइज्जती पे तुलाए तो बता तेरे अब्बू किस जबान में बात करना चाहते हैं? बता। अम्मी मैं से पूछता हूँ, बता। बताओ। नाजुक कली। नाजुक कली अम्मी। अभी समझ जाओगे। शर्फिया, पैसों की बारी। शर्फिया, अरे यहाँ डालो, ये लो, सामान में डालो। हाँ ये लो, ले लो रख लो। मैंने छोड़ा। डालो। शाबाश। अरे मियाँ, कसम सोने की अशरफियों की, आपने तो कमाल कर दिया मियाँ। इतने पैसों में आप हमारी बेइज्जती क्या? आप इनको 2-4 हजार जूते लगा लो। हाँ, लगा लो। हम अभी आपको किराए का कमरा दिखाते हैं, आप यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। लो, डाल। चलो। अरे चलो ना। उठा लेंगे। सब ले लेंगे। मैंने हमेशा तुम लोगों को अपना समझा था, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मेरी रुखसार इतनी ख्वार हुई। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे सीखने के बाद तुम आइंदा कभी रुखसार को परेशान नहीं करोगे। हुजूर, आपके लिए इस खास खाने का इंतजाम किया गया है, शुरू कीजिए। या अल्लाह, बेचारी शहजादी आम लोगों के साथ बैठकर खाना कैसे खाएंगी? अल्लाह, ये सब देखने से पहले तूने मुझे बुला क्यों नहीं लिया? ऊपर वाले ने नहीं बुलाया तो हम भेज दें? काले चोर। काले चोर मत बोलो। अलादीन, तुम अपनी शहजादी का ये जो पागलपन है ना, अपने पास रखो। ये इश्क का पागलपन है, तुम नहीं समझोगी। तुम्हें उससे इश्क क्यों है? क्योंकि वो एक शहजादी है, इसीलिए ना। इश्क की कोई वजह नहीं होती नकचड़ी। लेकिन नाक टूटने की होती है। या अल्लाह, इसे माफ करना। ये नहीं जानती कि क्या कर रही है। हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे काले चोर, बस एक बार बगदाद वापस पहुंच जाएं, फिर तुम्हारे इस शाही पागलपन का अच्छे से इलाज करेंगे। क्या नकचड़ी, क्या सोच रही है? वो तुम्हारे ढूंढू खान कब जागेंगे? बस समझ लो कि इनकी सुबह जल्दी होने वाली है।
देखिए वक्त बहुत हो चुका है, अब हमें आगे के सफर की तैयारी करनी चाहिए। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। अगर कोई और आका बन गया तो मैं तो इन दोनों से मिल भी नहीं पाऊंगा। ये तो जीनू के साथ बहुत नाइंसाफी है। जीनू बेटा, ऊपर वाला तो फरिश्तों का भी इम्तिहान लेता है, तो फिर इंसान की क्या बिसात है। और अम्मी, अगर ऐसा इम्तिहान आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मुश्किल घड़ी में इंसान के सिर्फ दो दोस्त होते हैं, सब्र और यकीन। दिल में सब्र और ऊपर वाले पर यकीन हो तो कोई भी इम्तिहान मुश्किल नहीं होता, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो। खुदा पर यकीन को तोड़े ना, इंसान वही जो मुश्किल घड़ी में उम्मीद की उंगली छोड़े ना। हाँ, अम्मी कहती है करिश्मा ऊपर वाले के हाथ में और नीचे वाले के हाथ में कोशिश। अगर हम कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला करिश्मा जरूर करेगा। मैं यहाँ ऐसे मायूस होकर घूमता नहीं रहूंगा। बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी, अम्मी को आवाज देनी होगी। अम्मी, अम्मी, इधर देखिए अम्मी, मैं यहाँ हूँ। अम्मी, आपका जीनू। अम्मी, इधर देखिए, आपका प्यारा बेटा जीनू। अम्मी, 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 ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी। अम्मी, 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 मैं यहाँ हूँ। आपका बेटा जीनू, इधर देखिए। अम्मी, इधर देखिए अम्मी। कसम सोने की अशर्फियों की रुखसार, अभी तो हमने तुझे धक्के देके इस घर से निकाला नहीं और तू हमारी आवाज नहीं सुन रही। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल सुबह से बहुत मसरूफ थी इसलिए। पर मैं भी आपके पास आने ही वाली थी। गुलबदन के लिए बहुत खास शरबत बनाया है, वही लेकर आ रही थी। सच चाची जान? चाची जान, मैं अभी अंदर जाकर सारा शरबत घटक जाता हूँ, है ना? हटो अबू। आ गई जालिमों की टोली। ये बगुला, भैंस और गुल्लू का बच्चा फिर मेरी अम्मी को परेशान करने आ गए। ऊपर वाले मेरी मदद कर, अम्मी की मदद कर। दिल तो बहुत है चाची जान, लेकिन गले में दर्द है। भाभी, ये भी गुलबदन का ही घर है, पी लेनी दीजिए उसे शरबत। वाह, क्या बात कही है रुखसार। ये भी तो गुल्लू का घर है। गलत, ये गुल्लू का ही घर है। मेरा वो मतलब नहीं था भाभी, मैं तो। रुखसार बहन, तुम्हारा मतलब हम अच्छे से समझते हैं। देखो रुखसार, तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं हमारे पास। हम बस इतना कहने आए हैं कि हमें एक किराएदार मिल गया है। इसलिए फौरन ये घर खाली करो। ठहरिए। मिस्र की नायाब मीनारें? ये तो मिस्र की दूसरी तरफ है। मिस्र शहर में दाखिल नहीं हुए। हम रास्ता भटक गए।
क्या हम रास्ता भटक गए? कहाँ गए? क्या होगा? या अल्लाह, हमें रास्ता दिखा। हमारा रास्ता, हम किस रास्ते से जाएंगे? पता नहीं चल पा रहा। मिस्र की नायाब मीनारें, या अल्लाह, वहीं पर तो अंगूठी का चिन्ह है। मतलब मुच्छड़ हमें गुमराह करके गलत रास्ते पर लाने में कामयाब हो गया। दिल छोटा नहीं करते अशफाक मियाँ। सफर में अक्सर ऐसा होता है कि लोग रास्ता भटक जाते हैं, और आज हम यहाँ इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए। बहरहाल रात होने वाली है और खेमे को यहीं जमा दीजिए। कल सुबह होते ही हम सही सफर पर निकल पड़ेंगे। आराम कीजिएगा आप लोग तब तक। जो हुक्म। सुनिए, काफिला यहीं पर रुकेगा, हम सभी यहीं पर क़याम करेंगे और कल सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ हम यहाँ से निकलेंगे और अपना बाकी का सफ़र पूरा करेंगे। शुक्र है खुदा का। अरे पैदल चलते चलते हमारी तो टांगे जवाब दे गई। वजीर आला ने तो मिस्र की नायाब मीनार के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। पर मुझे है कहाँ? मुझे उसे रोकना ही होगा। वो किसी भी कीमत पर अंगूठी के जिन तक नहीं पहुंच सकता। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो काले चोर? जहां तक मैं जानता हूं, उसके हिसाब से मिस्र की नायाब मीनारें मिस्र से बहुत दूर है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये मुच्छड़ की कोई साजिश है। अगर उसने अपनी पहली चाल चल दी है तो हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। घर छोड़कर जाना होगा, पर अभी तो मोहलत खत्म नहीं हुई है। भाभी, मेरी बेगम एक वक्त में 4 किलो चावल खत्म कर देती हैं, तो मोहलत खत्म करना कौन सी बड़ी बात है। एक बात बताओ रुखसार, मोहल्लत किसने दी? नाजनीन ने। तो मोहल्लत खत्म करने का हक किसका? नाजनीन का। अलबत्ता तुम्हारी मोहल्लत खत्म हुई। क्या? अभी तो अलादीन और जीनू भी है नहीं, तो मैं अगर वो दोनों यहाँ होते भी तो क्या कर लेते? अरे भाभी, हम हैं ना, हम आपका सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। और वैसे भी अलादीन यहाँ होता तो झूठे वादे करने के अलावा और कर क्या सकता था वो? मेरा बेटा झूठा नहीं है। आप देखिएगा, मेरा अलादीन अपने अब्बू की बेगुनाही का सबूत लेकर लौटेगा। मैं इतनी जल्दी दूसरा घर कैसे ढूंढूंगी रहने के लिए? आप लोग कुछ तो सोचिए। वाह रुखसार, सुस्ती की भी हद होती है। ये भी हम ही सोचें, और क्यों सोचें? तुम्हारी मोहल्लत खत्म माने खत्म। तो अब जल्दी निकलो यहाँ से। भाभी, पर भाईजान। गुल्लू, बेटा इसका सामान फौरन उठा के बाहर फेंक। अम्मी, अचानक से चाची जान कहाँ जाएंगी? कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि चाची जान को हम कल तक की मोहलत दे दे? गधे के बच्चे, हो तो ये भी सकता है कि हम तुझे अजायब घर भेज दें। अब्बू, मेरी भैंस, मतलब मेरी बेगम ने क्या कहा? सामान उठा और बाहर फेंक, नहीं तो सामान के साथ तुझे भी बाहर फेंक दूंगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बस मैं एक बार बाहर आ जाऊं, फिर अपनी अम्मी की एक एक आंसू का बदला लूंगा। मेरे लगते जिगर, मेरी जान के टुकड़े, अपनी अम्मी की इतनी बात नहीं मानेगा। मानूंगा अम्मी, वरना मुझे खाना कौन खिलाएगा? हाय मेरा बच्चा, चल जल्दी इनका सामान उठा के बाहर फेंक। जा, अरे जा ना। ऊपर वाले, मुझे यहाँ से बाहर निकाल।
कहां से शुरू करूं? दूर जा। इस गुल्लू के बच्चे की नजर मेरे जादुई चिराग पे पड़ गई है। ये चिराग? मेरे भाई के बस्ते में चिराग। याद आया, ये चिराग तो भाई मेरे भाई अलादीन का है। ये अच्छी खबर नहीं है, मुझे डर लग रहा है। आका, मेरी मदद करो आका।